बांग्लादेश में हिंदुओं को जबरदस्ती बुर्का पहनाने पर कोई एतराज नहीं है। जी हां, बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को लेकर साफ कहा गया है कि उन्हें बांग्लादेश में रहना है तो बुर्का पहनना होगा, यानी कि उन्हें मुस्लिम बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। यही हालात ईरान में भी थे, जहां 30 साल पहले महिलाएं आजादी से घूमती थी, लेकिन अब उनके लिए बुर्का कंपलसरी कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर अब बांग्लादेश में भी साफ दिखाई दे रही है और अब इसे भारत पर भी थोपने की तैयारी चल रही है। चलिए आपको समझाते हैं कि ईरान में महिलाओं के हिजाब की सच्चाई क्या है। अब हम फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। अब आप देखिए ईरान में महिलाओं के हिजाब की सच्चाई। 1979 से पहले महिलाओं को बिकनी पहनने और समुद्र किनारे मस्ती करने की आजादी थी, मतलब वो कुछ भी करती थी। फिर उसके बाद 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया और महिलाओं के अधिकार भी सीमित कर दिए गए। फिर उसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे महिलाओं को आधुनिक आजादी मिली थी। फिर शाह के पश्चिमीकरण के विरोध में कट्टरपंथियों ने बड़े प्रदर्शन किए, जिससे शाह को ईरान छोड़कर मजबूरन भागना पड़ा। फिर उसके बाद शाह के हटने के बाद ईरान में शरिया कानून लागू हुआ और महिलाओं के अधिकार सीमित कर दिए गए। अब हिजाब के नियम के पहले वो थोड़े से नरम हुआ करते थे, लेकिन बाद में सख्त कर दिए गए। मौजूदा राष्ट्रपति ने भी ये चीजें बताई गई। फिर 2005 में मॉरलिटी पुलिस बनी, जो महिलाओं को हिजाब के नियम न मानने पर गिरफ्तार कर रही थी, मतलब इतना स्ट्रिक्ट कर दिया था। फिर हिजाब न पहनने पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति के आरोप में पकड़कर प्रताड़ित किया जाता था। यह हो रहा है इस्लामिक कानूनों में। फिर 16,000 से अधिक महिलाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और वह सैकड़ों को गिरफ्तार भी कर लिया गया इस पुलिस के द्वारा। फिर ईरानी महिलाओं अपने अधिकारों और आजादी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है। वो अभी भी संघर्ष जारी है, लेकिन कुछ आसार दिख नहीं रहे कि वह चीजें ठीक होगी। तो ये वो सच्चाई है जिससे भारत भी ज्यादा दूर नहीं है, और अगर भारत का हिंदू ना जागा तो कुछ दिन बाद आपको भी बुर्का पहनकर ही बाहर निकलना पड़ेगा। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उन्हें फ्रीडम के साथ सड़कों पर चलना भी नसीब नहीं होगा।